साल था 1893। स्थान शिकागो, अमेरिका। वहां हो रहा था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स यानी धर्म संसद, जहां पूरी दुनिया से धर्म गुरु आए थे अपने अपने मत रखने। भारत से एक युवा सन्यासी पहुंचा, केसरिया वस्त्र पहने, तेजस्वी चेहरा और आंखों में गहरी शांति। वो थे स्वामी विवेकानंद। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। जब विवेकानंद जी अमेरिका पहुंचे तो न कोई उन्हें जानता था, न कोई उन्हें ठहरने की जगह देता। कई दिनों तक उन्होंने बिना पैसे के, बिना भोजन के भूखे पेट सड़कों पर रात गुजारी। कई बार दरवाजे से लौटा दिया गया क्योंकि वो अलग कपड़ों में थे। फिर एक दिन एक अमेरिकी महिला मिसेस जॉर्ज हिल ने उनकी स्थिति देखी। वो समझ गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाया, आदर दिया और वहीं से विवेकानंद जी के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। जब धर्म संसद का समय आया तो आयोजक सोच रहे थे, ये भारत से आया व्यक्ति कौन है? क्या ये बोल पाएगा अंग्रेजी में? कई बार उन्हें मंच पर आने से रोकने की कोशिश हुई, पर अंततः उन्हें 11 सितंबर 1893 को बोलने की अनुमति दी गई। स्वामी जी मंच पर आए, थोड़ा ठहर कर बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना कहते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लगभग 2 मिनट तक लोग लगातार तालियां बजाते रहे। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी वक्ता ने सबको भाई बहन कहा था, न कि महिलाओं और सज्जनों। वो शब्द उनके हृदय से निकले थे और सीधे सबके दिलों को छू गए। फिर एक विदेशी धर्मगुरु ने विवेकानंद जी से व्यंग्य में पूछा, आपका धर्म तो कई देवी देवताओं में विश्वास रखता है, क्या आपके भगवान बहुत सारे हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई नहीं, हम 33 करोड़ भगवान नहीं मानते, बल्कि हम 33 करोड़ रूपों में एक ही परमात्मा को देखते हैं। जैसे सूरज एक है पर उसकी किरणें अनगिनत है। सभा में सन्नाटा छा गया। वो हर प्रश्न का उत्तर शांत और तार्किक बुद्धि से देते, बिना किसी विवाद के, प्रेम और विवेक से। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ओजस्वी भाषणों से पूरे अमेरिका को भारतीय संस्कृति का आदर करना सिखाया। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म का अनुयायी हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति सिखाई है। उसके बाद पूरा विश्व उन्हें साइक्लोनिक हिंदू मंक ऑफ इंडिया कहने लगा, अर्थात भारत का तूफानी सन्यासी। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया, यदि तुम्हें आत्मविश्वास है और सत्य तुम्हारे साथ है तो पूरी दुनिया तुम्हारी बात सुनेगी। जय भारत, जय विवेकानंद।